पूरी शीट को यहां से कॉपी करके मैं ऐसे करता हूं कि मैं इस पूरी की पूरी शीट को यहां से कॉपी करके इसी जगह पे पेस्ट करता हूं। तो मैं दो डिफरेंट पिवट चार्ट्स एक ही डाटा टेबल की बेसिस पे बना सकता हूं। यहाँ कॉपी करने का तरीका यह कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और इस शीट को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दें। जब शीट को ड्रैग करके छोड़ेंगे तो यू विल सी दिस इज शीट नंबर 1, दिस इज शीट नंबर 1B। तो लेट्स से मैं इसको कहता हूं कि ये है जनाब हमारी प्रोडक्ट वाइज सेल, प्रोडक्ट वाइज सेल। और ये जो सेल है ये हमारी है एजेंट। और ये जो मैं बनाना चाहता हूँ जी, ये मैं बनाता हूँ जी एजेंट वाइज सेल का, ठीक है जी। और ये जो मेरे पास ये जो सारे के सारे स्लाइसर्स हैं मैं इनको करंटली डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इन स्लाइसर का अभी हमें जो है ना वो थोड़ा बाद में फ़ायदा होगा। और यहाँ पे मैं ले आता हूँ जनाब स्लाइसर्स और मेरे पास ये जो चार्ट है ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे यहाँ पे सेल्स एजेंट है, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट की जगह पे सेल्स एजेंट मुझे नज़र आ रही है। इस चार्ट का मैं डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करता हूँ जी, ये मुझे को बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा। ये लें जनाब, खूबसूरत चार्ट डिज़ाइन ये भी बन गया है और ये भी एक खूबसूरत चार्ट डिज़ाइन बन गया है। अब डिफरेंट टाइप के चार्ट्स जब एक ही शीट में आप इस तरीके से बनाते हैं, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ जी, कि आपका सेम डाटा सेट है और उस सेम डाटा सेट के ऊपर आप डिफरेंट टाइप की शीट्स के अंदर प्रोडक्ट वाइज एजेंट वाइज आपने शीट्स बनाई हुई हैं, ठीक है जी। सिमिलरली आप इसको इसी को दोबारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो वो हमें कहेगा कि जनाब ये जो अमाउंट है ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। आप इसे कहते हैं जनाब, आप इसे रीनेम करना चाहते हैं सारा कुछ, इसको यस यस कर दें, कोई मसला नहीं है। इससे एजेंट वाइज के नाम से एक और शीट खुल जाएगी। अब ये जो एजेंट वाइज के नाम से जो ये नई शीट खुली है ये तीसरा आपका पिवट चार्ट है। तो आप अगर मल्टीपल चार्ट्स बनाना चाहते हैं सेम डाटा की बेसिस के ऊपर तो आप इस तरीके से पिवट चार्ट बना सकते हैं और हम लोग उनको बहुत इजीली जो है ना ये सारा का सारा डाटा आपस में एक दूसरे के साथ बाद में कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे मैं सेल्स एजेंट की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से लाइन चार्ट्स बनाना चाहता हूँ जो कि हम लोगों ने इससे पहले देखे हैं। इसी चार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा जी, डिज़ाइन में जाऊंगा, यहाँ से हम लोग इसका लाइन चार्ट बनाएंगे। ये लें जनाब, ये एक लाइन चार्ट है जो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सेस के अंदर जो है वो डेट लिख देते हैं। तो वी विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट सेल्स एजेंट्स। और ये हमें नज़र आ रहा है कि सम ऑफ डॉलर जो है ये इसमें बड़ा खूबसूरत सा ट्रेंड पाया जा रहा है। सेल्स एजेंट को अगर हम चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, इफ़ वी वांट टू चेंज द सेल्स एजेंट, हम लोग एस्ले और बैटसी सिर्फ इनको सेलेक्ट करके देखना चाहते हैं तो ये मुझे एस्ले की नज़र आएगी। अगर हम लोग डिफरेंट टाइप की इसमें जूम इन करते हैं सारे डाटा में, सो दिस इज द चार्ट जो कि हमें यहाँ पे नजर आया है। डिफरेंट टाइप की सेल्स एजेंट्स का, डिफरेंट टाइप का जो प्रोडक्ट है, डिफरेंट टाइप की जो चीजें वो यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं। ले जनाब, अब हम लोगों ने एक ही डाटा सेट की बेसिस के ऊपर 3-4 डिफरेंट चार्ट्स बना लिए हैं। तो आए हम एक छोटा सा खूबसूरत सा डैशबोर्ड बनाते हैं। हम लोग एक और शीट ऐड करेंगे और यहाँ पे हम कहते हैं जनाब इसके ऊपर दो सेल्स जो है इनको सेलेक्ट करके मैं इनको मर्ज कर रहा हूँ। मर्ज करने के बाद इसके ऊपर लिख रहा हूँ माई फर्स्ट डैशबोर्ड, राइट। थोड़ा सा सिंपल सा सिंपलिस्टिक सा डैशबोर्ड हम लोग बनाएंगे और इसका फॉर्मेट जो है ना वो ऐसे होगा कि हमें आहिस्ता आहिस्ता इसमें मजीद चीज़ें हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। दिस इज द फॉर्मेट। हम लोग क्या कर रहे हैं, डैशबोर्ड इज नॉट समथिंग न्यू। ये बहुत सारे पिवट चार्ट्स हैं जो कि आप एक जगह पे इकट्ठे कर देते हैं और इनको इंटरैक्टिव करने के लिए हम इनमें स्लाइसर्स ऐड कर देते हैं। तो यू विल सी, यू विल एंजॉय द डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइसर जो कि यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। प्रोडक्ट वाइज सेल को क्लिक करते हैं जी, कॉपी करते हैं यहाँ से और हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम, शीट का नाम मैं चेंज कर देता हूँ जी डैशबोर्ड। और यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट जो है पहला डैशबोर्ड का आइटम जो है ना ये आ चुका है। सिमिलरली आप एजेंट वाइज सेल्स को यहाँ से कॉपी करें और इसको भी डैशबोर्ड पे पेस्ट कर दें, ठीक है जी। हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर ये दूसरी एजेंट वाइज सेल भी आ जाएगी, सम ऑफ डॉलर। देन हमारे पास तीसरी ये वाली सेल्स भी यहाँ से कॉपी करके हम लोग डैशबोर्ड के अंदर जाके इसको पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये नहीं कि कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप के जो है ना वो हम लोगों ने चार्ट्स ऑलरेडी एंटर बनाए हुए हैं, हम बस उनको यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहे हैं और इनको रीसाइज रीऑर्डर कर रहे हैं ताकि हमें हमारी प्रोडक्ट जो है ना उसमें खूबसूरती नज़र आए। इस चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें, ये है हमारे पास लीजेंड्स और इसको हम लोगों ने थोड़ा रीअरेंज करना है ताकि हमारी जो डाटा चार्ट है वो थोड़ा बेहतर हमें नज़र आए। तो हम लोग इसको रीअरेंज कर सकते हैं। हम लोग इसको कर देते हैं जनाब टॉप पे, नहीं बॉटम पे,
लेकिन जनाब हमारे पास बॉटम पे आ गया है, ये वाला टोटल का वर्ड है ये हम डिलीट कर देते हैं, और ये जो प्रोडक्ट का जो हमें नज़र आ रहा है ये यहाँ से भी हम लोग स्लाइसर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम एक सिंगल स्लाइसर अप्लाई करना चाहते हैं जो सारे के सारे चार्ट्स को स्लाइस कर दे। तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं कि ये वाला जो स्लाइसर है, ये जो हर चार्ट के अंदर स्लाइसर नज़र आ रहा होता है, इसको फील्ड बटन कहते हैं, हम यहाँ से फील्ड बटन गायब कर देते हैं। ठीक है जनाब, तो हम लोग फील्ड बटन पर क्लिक करेंगे, फील्ड बटन गायब हो जाएंगे और हमारे पास ये नीचे बिल्कुल उसी तरीके से ये चार्ट बन गया है। इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम लोग वेरियस आइटम्स यहाँ पे सेटअप कर सकें। इस चार्ट की तरफ चलते हैं, बल्कि इस चार्ट को नीचे ले आते हैं, ये वाला चार्ट हम लोग यहाँ पे ले आते हैं जो कि हमें प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हमारी सेल्स एजेंट की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है। हर सेल्स एजेंट की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे नज़र आ रही है, और यहाँ पे भी इस चार्ट में भी हम ऐसे करते हैं कि इसकी फील्ड भी गायब कर देते हैं, और इसके अंदर हमारे पास ये जो साइड पे लीजेंड एंट्री आ रही है इसको भी गायब कर देते हैं। इस पर क्लिक किया और ये हमारे पास गायब हो गया है। इसको छोटा करके हम लोग बिल्कुल उस लाइन का बना देते हैं जो यहाँ पे हमारी लाइन बनी हुई है। ले जनाब, दूसरा चार्ट हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हम लोग यहाँ पे बनाते चले जाएंगे और इनको ऐड करते जाएंगे, विच इज़ नॉट ए डिफरेंट थिंग एट ऑल। बस आपने सिंपल अपनी डिफरेंट टाइप की जो चार्ट्स हैं उनको बनाना है और यहाँ पे इंसर्ट करते चले जाना है और फिर उनको रीअरेंज करना है। ठीक है जी, दिस इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ चार्ट जो कि हम लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं इस चार्ट को जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए ज़्यादा बेहतर तरीके से कि हमारा डैशबोर्ड कैसे बन रहा है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको बल्कि ऐसे करते हैं कि इसको इस फॉर्म चार्ट को इस चार्ट को चेंज कर देते हैं और इसका फॉर्मेट लगाते हैं जी बार्स वाला। ठीक है जी, और बार्स की फॉर्म में ये हमें नज़र आएगा क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की सेल्स एजेंट्स जो हैं ये इनके नाम हैं। हम लोग यहाँ से ये लीजेंड एंट्री यहाँ से डिलीट कर देते हैं और हमें यहाँ पे डिफरेंट सेल्स एजेंट की प्रोडक्ट्स उनके कलर वाइज जो है ना वो नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, कलर जो है डैट विल बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि किस सेल्स एजेंट का किस कलर क्या कलर इसको असाइन किया हुआ है सिस्टम ने, वो ऑटोमेटिकली एक्सेल उसी कलर को कंटिन्यू करेगा। राइट, ओके, ये तीन हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट्स बनाए हैं। हम डिफरेंट टाइप के सिंपल चार्ट्स बनाते चले जाएंगे और इन चार्ट्स को फिर जो है ना वो हम अल्टीमेटली एक स्लाइसर पे जो है ना वो लिंक कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से आई वांट टू सी कि जनाब ये जो एक शीट है, ये जो एक चार्ट है, इसके ऊपर स्लाइसर ऐड किया जाए, और स्लाइसर जो है वो हम लोग ऐड करते हैं जनाब सेल्स एजेंट का, प्रोडक्ट का और लोकेशन का। ले जनाब, ये तीन स्लाइसर्स मैंने ऐड कर दिए हैं। अभी जब मैं इन स्लाइसर्स को सेलेक्ट करके चेंज करूंगा तो हमें जो डिफरेंट टाइप की जो आंसर्स नज़र आएंगे या जो चार्ट हमारा अपडेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला चार्ट अपडेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई क्लिक्ड ऑन एशले, तो एशले की आईलाइनर की, फाउंडेशन की, लिप ग्लॉस की, लिपस्टिक की और मस्कारा की सेल्स नज़र आई। फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन आईलाइनर, तो आई विल सी एशलेज आईलाइनर सेल। फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे तो आईलाइनर और फाउंडेशन की सेल्स नजर आएगी। लिप ग्लॉस पे क्लिक करेंगे तो लिप ग्लॉस की सेल्स नजर आएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर सिर्फ मिड वेस्ट की सेल पे क्लिक करेंगे तो मिड वेस्ट की सेल नजर आएगी, ईस्ट पे क्लिक करेंगे तो ईस्ट की सेल नजर आएगी। तो जनाब हम लोग ऐसे करते हैं कि वन बाय वन इन सारे के सारे जो फिल्टर्स हैं इनको यहाँ पे रख देते हैं और इन फिल्टर्स को हम यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई कर लिया करेंगे और जो भी हमारा एप्लीकेशन का रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा होगा। ओके, ये हम लोगों ने स्लाइसर्स भी यहाँ पे ऐड कर दिए। अब ये जो स्लाइसर हैं ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ एक शीट चार्ट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं और वो है ये वाला जिसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया था। अब अगर हम इसको राइट क्लिक करें और इसके बाद कनेक्शंस के ऊपर क्लिक करें, रिपोर्ट कनेक्शंस, तो हमारे पास इस शीट के अंदर जितने भी पिवट टेबल्स हैं वो सारे नजर आ रहे होंगे। हम बाकी सारों को भी टिक कर देंगे तो होगा ये कि ये जो चार्ट है ये इसी जो है ना वो कनेक्शन के इसी रिपोर्ट के साथ इसका कनेक्शन हो जाएगा। ओके, हम लोग यहाँ पे जो चार्ट है इसी तरीके से इसको प्रोडक्ट को भी क्लिक करते हैं, इसके भी कनेक्शंस जो हैं वो सेट करते हैं और इसके भी कनेक्शन सेट करने के बाद पिवट टेबल सारे पिवट टेबल इसके ऊपर भी सेट कर देते हैं। और इसी तरीके से ये वाला जो चार्ट है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो स्लाइसर है ये एक की बजाय चारों, ये जो तीनों हमारे पास चार्ट्स हैं उन तीनों चार्ट्स के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा, जिससे होगा ये कि जब भी कभी हम लोग एक चीज को चेंज किया करेंगे वी विल सी द चेंज इन ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑल द चार्ट्स। ले जनाब, कॉलिन और क्रिस्टीन, हम लोग इन तीनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं
इन तीनों की आईलाइनर, फाउंडेशन और लिप ग्लोस की सेल को कंपेयर कर रहे हैं जो हमें नजर आ रही है। फर्ज करें मैं सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की फाउंडेशन की सेल्स को आपस में कंपेयर करना चाहता हूं, तो वी विल सी द फाउंडेशन सेल ऑफ ऑल दीज इन ऑल थ्री। इन तीनों की जो सेल्स हैं वो मुझे कहां पे नजर आ रही है, यहाँ पे, और इसके बाद हमारी टोटल सेल्स फाउंडेशन की ये नजर आ रही है, और इन तीनों का कंपैरिजन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। लेट्स सी कि मैं यहां पे एक और चीज ऐड करने लगा हूं, दैट इज कॉल्ड टाइम लाइन। टाइमलाइन आपको पता है, हम लोगों ने पिवट टेबल के अंदर भी पढ़ा था कि टाइमलाइन जो होती है वो एक डेट रेंज होती है, जिसमें कि आप एक डिफरेंट टाइप की डेट के अंदर से, डिफरेंट टाइप की डेट रेंज के अंदर से वही वाला सेम आंसर हासिल कर सकते हैं। तो जनाब ये एक टाइमलाइन है जो मैं बिल्कुल इसके नीचे इंसर्ट कर देता हूं, ताकि हमें जो है ना वो टाइमलाइन भी यहाँ से सिलेक्शन करने में आसानी हो। तो जनाब मंथ्स की बजाय मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी मुझे तुम क्वार्टर्स में डाटा दे दो, क्वार्टर्स में टाइमलाइन दे दो। इस वक्त पूरी की पूरी टाइमलाइन सेलेक्टेड है, तो सीसी और कॉलिन और क्रिस्टीना की फाउंडेशन की सेल्स ईस्ट, मिड वेस्ट, साउथ और वेस्ट में नजर आ रही है, और उसके ये डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स हैं जो आपको, स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। ओके, आई वांट टू चेंज द टाइम पीरियड, तो मैं यहां से ये 3 टाइम पीरियड जो कंसेक्टिव है उनको सेलेक्ट कर लेता हूं। तो क्वार्टर नंबर 4 ऑफ 2004 से लेकर क्वार्टर नंबर 1 ऑफ 2006 का डाटा जो है वो आपको नजर आएगा, लेकिन किस में नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस एक चार्ट में नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इस एक चार्ट को सिलेक्ट करके मैंने ये टाइमलाइन ऐड की थी। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी टाइमलाइन इन सारे चार्ट्स के ऊपर अप्लाई हो, तो मैं राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शंस पे क्लिक करूंगा, सारे के सारे पिवट टेबल्स जो है उनको सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा, तो ये जनाब ये सारे के सारे पिवट टेबल्स के साथ ये वाला जो फिल्टर है ये सिलेक्ट हो जाएगा। राइट, ठीक है जनाब। तो इस तरीके से हम लोग सीसी की, कॉलिन की, क्रिस्टीना की, इवन सीसी और बेट्सी की सेल्स और आईलाइनर की सेल्स को आपस में कंपेयर करना चाहें तो वी कैन डू दैट इन दिस टाइम पीरियड। इवन आई वांट टू सेलेक्ट द होल टाइम पीरियड, तो फिर मैं इस पूरे को ड्रैग करके सेलेक्ट कर लूंगा, और हेलोजन और जेन की भी सेल्स को जो अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, कंपेयर करना चाहता हूँ, आई विल सी दीज सेल्स। अच्छा, अब इस डैशबोर्ड के अंदर अब आप डिफरेंट टाइप की चीजें ऐड करते जाएं और आपको जो है ना वो आंसर पता चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, मैं ये चाहता हूं कि मुझे पता चले कि इस पूरे के पूरे इस टाइम पीरियड के दौरान इन सारों की जो टोटल सेल्स है वो कितनी है। तो मैं एक पिवट टेबल ऐड करूंगा और उस पिवट टेबल के अंदर मैं वो कैलकुलेशन लगा दूंगा, और उस कैलकुलेशन के लगाने के बाद उस पिवट टेबल को मैं इन चारों स्लाइसर्स के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और इस स्लाइसर के चेंज करने से मेरे पास वो वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी डैशबोर्ड को मजीद पॉपुलेट करेंगे, इसी डैशबोर्ड को मजीद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस जो इसमें लेके आ सकते हैं वो सारी देखें। थैंक यू वेरी मच।